वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इनफैक्ट इन दोनों क्वेश्चन की मदद से हमको ये पता चल जाएगा कि एडिशन नॉर्मल फ्रैक्शन में भी कैसे करते हैं और नॉर्मल फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पता चल जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी पता चल जाएगा। मतलब इन दोनों क्वेश्चन से पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का आप सीख लोगे, सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन की मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा आप सीख लोगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले इन दोनों क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाना है तो कैसे हटाओगे। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाना है तो ऐसा करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें कितना जोड़ोगे, ये जोड़ दोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ दो, ठीक है ना। और जो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम डिनोमिनेटर रखो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। प्लस इसमें भी सेम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और कितना ऐड करो, 3 ऐड करो अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। 5 6 या कितना होता है 30, 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा 30, 5 6 30 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 16 प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है। तो 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 अपॉन 5 प्लस 16 प्लस 3 19 अपॉन 8, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम का एक सिंपल सा है कि एलसीएम से आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो मैं यहाँ पे अभी इसको भूल जाओ, एलसीएम मैं यहाँ पे लेके बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भी रहने दो, ठीक है ना, इसको भी रहने दो। तो एलसीएम अगर लोगे 8 और 5 का तो सिंपल सा एलसीएम लेके देखो, 2 4 जा 8, 5 2 2 जा 5, 2 1 जा 5, 5 1 जा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 40 आपको कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे 5 है, नीचे 5 है ना, तो अगर 5 को 40 के बराबर बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 एलसीएम है, 5 यहाँ पे है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इतने पूरे से, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 33 को 8 से। समझ में आ रहा है ना। देखो 5 था, 5 और 8 का एलसीएम लिया हमने, आया 40 आया। तो 40 को अब इसको जो ऊपर है इसको तो 40 के बराबर कर दिए, तो इसको 40 के बराबर कैसे करें, तो 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 से, तभी तो 40 आया है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ से समझने की कोशिश करो, 5 को हमने इतने से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, तो ऊपर भी इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमने 8 से 2 2 जा 4, 2 जा 8 से मल्टीप्लाई कर ले। अब यहाँ पे देखो 19, देखो 19 वाले को देखो, तो यहाँ पे नीचे 8 है, यहाँ भी 40 बना है एलसीएम, यहाँ पे 8 है, यहाँ 40 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो बचा कितना 5, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका रिजल्ट देख लो, 33 इंटू 8 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 33 इंटू 8, 8 3 जा 24, कैरी आए 2, 8 3 जा 24, 25 26, 264 आया, ठीक है ना। ठीक है, 19 5 जा, ये तो डायरेक्ट 19 का टेबल है, 19 5 जा 95, ठीक है ना। अपॉन 40 दोनों को ऐड करो, 95 यहाँ पे ऐड करो, 4 प्लस 9, 9 प्लस 6 15 का 5 1 आए कैरी, ये हो जाएगा 359, 359 अपॉन 40, 359 अपॉन 40 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ये तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का बताया, नॉर्मल फ्रैक्शन का क्या, ध्यान से देखो, यहाँ तक हमने इस फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट किया, ये देखो नॉर्मल कन्वर्ट करके हम नॉर्मल में लेके आए ना, तो यहाँ से ही तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल तो यही से है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन तो यही है, बस हमने मिक्स्ड को पहले नॉर्मल में बदल दिया। अब नॉर्मल को ही तो हमने सॉल्व किया, 33.5 ये भी नॉर्मल, 19/8, ठीक है, हो गया, ये सिंपल हो गया। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात कि ध्यान से देखो कि ये जो हमने एलसीएम लिया है ना, यहाँ भी एलसीएम वाला जो है वो चीज काम में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। देखो कैसे, सेकंड ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है। सेम जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, बस यहाँ पे कितना अंतर है, एक माइनस का अंतर है, देखो सेम है,
सेम ये लिखोगे ना 5 6 30, इसमें भी सब सेम है, बस जो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस है, तो यहाँ पे बस आप माइनस लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो आपका क्या मान लो कि ये 33/5 आएगा यहाँ पे, 33/5 माइनस 19/8, ठीक है ना। सिंपल इसमें भी यही करना है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 19/8 आ जाएगा, बस ये माइनस है तो माइनस रहने दो, सिंपल है, ये भी आ जाएगा। तो सेम है, यहाँ भी हमने एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने सब यहाँ लेके रखा है, बस यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 33 × 8 माइनस 19 × 5, सिंपल है, बस यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सेम ही है, बस केवल इसमें प्लस है उसमें माइनस है, इतना ही अंतर है, कुछ अलग नहीं करना है। एडिशन में सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन है, बस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। मैंने एक ही क्वेश्चन लेके बता दिया, ये अलग क्वेश्चन होगा तो अलग, सेम ऐसे ही करते जाना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये 264 है ना, अब हम मुझे कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जो अगला रिजल्ट है 264 माइनस 95/40, तो ये आ जाएगा आपका, जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस कर दो। अब यहाँ पे जो काम प्लस किए थे यहाँ पे आपको वही माइनस करना है, बस इतना ही आपको अलग करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने प्लस किया था, इन दोनों को यहाँ पे माइनस करना है। तो 264 में से 95 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो 25, तो ये आ जाएगा 16, 169, ठीक है ना, 169 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 169/40, ठीक है, आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, सबका तरीका बस सेम है, प्लस में प्लस लग जाता है, माइनस में माइनस लग जाता है, ठीक है। तब चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जा रही है 2.2, आई थिंक 2.1 है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है ना। 2.1 है, 2.2 नहीं 2.1 है, तो 2.1 को सॉल्व करते हैं। 2.1 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसा करना कि वीडियो पॉज कर देना, पहले खुद से 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, फिर इसमें सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या है ना, पहले वाले में जो आपका है एकदम सिंपल सा है। देखो कि आपको चेक करना है कि लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले वाले में यही चेक करना है। तो देखो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब जानते हो कि क्या लाइक होगा क्या अनलाइक होगा। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं कि 3-4 फ्रैक्शन दिए हुए, उसका सबका डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर अलग है तो वो अनलाइक हो जाएगा। देखो ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है, आप बुक ले लेना, ठीक है ना। बुक आप ले लोगे तो आपके लिए भी कंफर्ट रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे आंसर स्क्रिप्ट अपनी नहीं भेजी है, ठीक है ना। देखो 17/13, 19/13, 1/13, 24/13, सब में डिनोमिनेटर सेम है ना, सब में डिनोमिनेटर सेम है। अगर दिख रहा होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लेना, 480p अभी आपके फ़ोन की जो रिजोल्यूशन है जो यूट्यूब ने दी है, मैक्सिमम 480p तक ही देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप 1080p में भी देख सकते हो। तो आप ऐसा करना, इसमें देखो 480p में वैसे दिख तो जाना चाहिए, 17/13, 19/13, 1/13, 24/13, सब में डिनोमिनेटर 13 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो अगला वाला 1/9, 1/3, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, सिंपल है, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो अगले वाले में दिखा है और बोला है कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। बोला है कि इन सब फ्रैक्शन को बताओ कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा जब भी फ्रैक्शन 4 2/7 कुछ इस तरह का, जब भी फ्रैक्शन दिया रहेगा कुछ इस तरह का, तब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऐसे ही कर लेना। फिर थर्ड वाले में चेक करना है कि फाइंड आउट द वेदर गिवन फ्रैक्शन आर इक्वल और नॉट, ठीक है ना, दो फ्रैक्शन इक्वल है कि नहीं है। तो आपको मैं इसके एक क्या करता हूँ, क्वेश्चन आपको इस पर सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। चेक करना है, थर्ड क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं, ठीक है ना।
थर्ड क्वेश्चन के पार्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको बाकी जो है ना 2.1 में वो सब इजी है, ठीक है ना। 1 और 2 क्वेश्चन इजी है, थर्ड क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ टाइम लिमिट होती है, इतने ही टाइम लिमिट का बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सारे क्वेश्चन तो डिस्कस कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो सिंपल क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, डाउट होगा तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। थर्ड का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि इक्वल है कि नहीं है 2/5 और 8/20, ठीक है ना। 2/5 8/20 ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो आया था उस वीडियो में देखना, इसको मैंने बताया था कि करते कैसे। देखो अगर इसको चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं, तो सिंपल एक काम करो, दोनों का एलसीएम ले लो। तरीका ये होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 20 इज क्या एलसीएम होगा, तो यहाँ साइड में ले लो, यहाँ पे अपनी कॉपी में अलग एक कॉलम होगा, रफ के लिए डिवाइड कर लो, ऊपर लिख देना रफ, उसके बाद से 5 and 20 का एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये आपको पता है, तो इसको यहाँ से 2 से सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 10, फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 5, फिर ये 5 से करो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ध्यान से देखो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, एलसीएम 20 आ गया। तो ये ध्यान से देखो, ये तो 8/20 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका तो 20 है, तो इसमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। 2/5 में देखो, इसको एलसीएम को किसके बराबर करना है, 20 के बराबर करना है। देखो मैंने जैसे लिखा वैसे आप लिखना है, 2/5 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम 20 के बराबर आ जाए। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 के बराबर आएगा, अपने मन से भी टेबल पढ़ो, 5 के टेबल में 20 कब आएगा, 5 4 जा, यानी कि 4 लिखो, या फिर एक और तरीका है चेक करने का, यहाँ 5 है, 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा, बचा कितना 2 × 2 = 4 बच गया ना, 5 तो दिख रहा है, 2 × 2 = 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम वैसे भी 4 से करें, या फिर ये भी सोच सकते हो कि 5 के टेबल में 4 कब आएगा। आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से देखो, यहाँ पे 5 है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करो, तो हम 2 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, तो 8/20 आया, और ये पहले से 8/20 है, तो क्या ये दोनों क्या कहते हैं इक्वल है कि नहीं, तो यस दे आर इक्वल, ऐसे लिख देना, यस दे आर इक्वल, ठीक है ना, दे आर इक्वल, सिंपल है, दोनों इक्वल है, ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही जो अगला वाला क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के ऐसे ही बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।